बशीर फारूकी साहब, एक हम ये देख रहे थे कि अब मैकेनिज़्म आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा है, पाकिस्तान आर्मी है, नेवी है, फ़ज़ाइया है, कुछ टेंट सिटीज़ कायम कर दिए गए बशीर फारूकी साहब, उसमें हम देखें पका हुआ खाना, बल्कि किचन बने हुए हैं वहाँ पर और लोगों को वहाँ फोर्सेस के साथ मिलकर वो एक पूरा प्लान किया जा रहा है। तो ये आप समझते कि कब तक ये इन टेंट सिटी के ज़रिए ही इन चीज़ों को चलाया जाएगा? देखिए, ये एक आध महीने की और बात है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला, जैसा कि अभी हमने आपसे अर्ज़ की, और पाकिस्तान की तीनों अफवाज, फ़ज़ाइया, बहरी और तो नेवी, ये तीनों अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे तीनों से राब्ते में हैं। अभी 3-4 दिन पहले हम जो है नेवल चीफ से भी मुलाकात करके आए हैं। कल हमारी जनरल साहब से मुलाकात हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक आध महीने तक चलेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा काम जो है ना सैलानी कर रही है टेंट सिटी में, क्योंकि ज़रा टेंट सिटी में अगर आप राशन देने जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उनके पास नहीं, तो हम उनको पका हुआ खाना दे रहे हैं, और ये पका हुआ खाने के हमने 4-5 जंक्शन बना लिए हैं। एक तो हमारा कराची तो है ही, इसके पास हैदराबाद भी है जी, सक्खर भी है, बदीन भी है और सांगड़ भी है, जैकबाबाद भी है, कई शहरों में बना लिए। देखें एक जगह से। अच्छा, दूसरी बात है, जब मैं गया ना अंदरूनी सिंध, तो मुझे पहले डर था ये कि हमारी टीम खाना बनाकर पैक करके ले जाती होगी, 2-2 घंटे का 4-4 घंटे का सफ़र है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी टीम जो है ना वो देग ले जाती है। देग में 4 घंटे तक आपका खाना मुतासिर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये है तो मुश्किल कि देग ले जाना फिर वापस लेकर आना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मेरे कहे बगैर उनके दिल में अल्लाह ने बात डाल दी। क्योंकि देखिए, भूखा आदमी तो ख़राब खाना भी खा लेगा, लेकिन हम लोग आपसे पैसे ले रहे हैं और उनको ख़राब खाना खिलाएं, जुल्म है। तो माशाल्लाह देगों के जरिए तो ये टेंट सिटी में जो आपकी टीमें भी तो ट्रेंड हो चुकी है इतनी आवाज़ नहीं, लेकिन अब डर तो लगता है ना, जब बड़ा काम होता है ना, तो बड़ा काम होता है, हो सकता है बाज़ औक़ात भगदड़ में हड़बंग होती है ना, वो मैनेज जो है उस तरह नहीं था। अच्छा, सद्दाम साहब हमारे साथ कॉलर भी हैं, हजरत उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, अमृत हैं इस वक्त थरपारकर से हमारे साथ कॉलर। जी अमृत साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। जी मैं अमृत बात कर रहा हूँ थरपारकर से। मैं सैलानी का एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मैं सैलानी के काम को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं अपनी तरफ से कुछ डोनेशन जो है मैं देना चाह रहा था। मैं 20,000 रुपये सैलानी को डोनेशन दे रहा हूँ अपनी अर्निंग और अपनी काम की वजह से। अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद स्टूडेंट रहे हैं, अब आप अर्न भी कर रहे हैं, तो ये इसमें जो है वो हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी, मिसेस तंजीम जद्दा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी। ओवरसीज़ बड़ा तावन भरपूर कर रहे हैं जी। मिसेस तंजीम, क्या कहना चाहेंगी मोहतरमा? जी, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को, जो हमेशा हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ होते हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ होते हैं, और चाहे कोई भी शोबा हो ये हमेशा पेश रहते हैं। तो अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। जी मिसेस तंजीम, सॉरी, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं जी। जी, और मैं 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहूँगी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मिसेस तंजीम। आपके 1 लाख जो है वो हकदारों तक पहुँचे और मज़ीद जो है वो आपके लिए भी बेहतर हो। ये जज्बात पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के बाहर हो नाज़रीन, ये इसी तरह से कायम व दायम और बरकरार रहेंगे। अच्छा, मैं गज़ाल, एक चीज़ मेरे दिमाग में है कि सिंध हमारे बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे अक़लियती बरादरी जिसमें हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद है, वो उनके लिए फिर किचन किस तरह मैनेज कर रहे हैं? मुसलमानों के लिए तो गोश्त वोश्त हो जाता है, वहाँ वेजिटेरियन किचन हो रहा है, क्या प्लान कर रहे हैं? मुदस्सिर भाई, सैलानी वेलफेयर तो रोज़ाना खाना पका रहा होता है, तो जी अब ये ख़ास तौर पर जब इंटीरियर सिंध यहाँ पे पूरी आबादियाँ हमारे हिंदू भाइयों की है, तो वहाँ पे हमने स्पेशली वेजिटेरियन खाना पक रहा है, इसके लिए बिल्कुल अलग से खाना पक रहा है। अच्छा। और वहाँ पे उन्हीं के लिहाज से वेजिटेरियन खाना बन रहा है। जैसे अपने अमृत ने कॉल करी, हमारे थरपारकर के IT स्टूडेंट ने, ये भी जब आए हुए थे इनको भी वेजिटेरियन खाना मिलता था, तो उन लोगों की उनके लिहाज से खिदमत हो रही है। सही, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना देना है तो कुछ भी दिला दो। हमें पता है, हमारी टीम ने R&D की हुई कि यार ये इलाके हिंदुओं के, तो यहाँ वेजिटेरियन खाना भिजवाएगा, उनकी डिमांड भी थी। तो क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जब काम करना है तो उनकी अक्लों के लिहाज से करना है, उनकी मिजाज के लिहाज से करना है। बिल्कुल, ये बड़ा। अब आप देखिए, जब बलूचिस्तान में आए ना, तो उन्होंने वहाँ से हमें कहा कि जी मुझे हमें आप खजूर और चने दे दो, क्योंकि उस वहाँ पे ज़्यादा लोगों की खजूर और चने खुराक होती है, तो उनको ज़्यादा वो भिजवाया गया। तो हैदराबाद में उनका कहना था कि बड़ी मिर्चों वाली बिरयानियाँ आ गई 2-4 दिन, तो अब गोश्त की बिरयानी भिजवा दें तो फिर क्या फ़ायदा, ना वो खा पाए ना वो कर पाए। तो हैदराबाद की किचन में रोज़ाना इनके लिए अलग से वेजिटेरियन खाना पकता है। सही, और उन लोगों तक पेश किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, नसीम इलियास साहब हमारे साथ कराची से कॉलर है। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपका क्या कहना चाहेंगे सर?
हेलो। जी जी जी, नसीम इलियास साहिबा जी 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 बात। सलाम करें। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम अगर बंद कर दीजिए या बाहर आप कमरे से आ जाइए, वरना आपकी आवाज। टीवी बंद है मेरा। जी 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 जी, फरमाइए फरमाइए। टीवी तुमने खोला हुआ नहीं। जी जी बोले बोले। हाँ जी, मैं कराची से नसीम इलियास बात करती हूँ। जी जी। हजरत साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, खिदमत करें। तो आप प्लीज मेरी तरफ से 1 लाख रुपया माशाल्लाह मैं डोनेट करती हूँ। माशाल्लाह। जी मिसेस नसीम इलियास साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि 1 लाख रुपए की आपकी डोनेशन है। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।